नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने लोकप्रिय YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच ज्ञान में। दर्शकों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप सभी के बीच आ चुके हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप भी अपनी जिंदगी में कुछ नया जानना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो आज ही इस चैनल के साथ जुड़ जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे सुझाव और कमेंट्स जरूर कीजिए। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज के इस समय में जिंदगी तेजी से दौड़ रही है। नानी, दादा और दादी की कहानियां भी छूट गई है। बच्चों के माता पिता को उतना समय नहीं मिल पाता कि वह अपने बच्चों के साथ पर्याप्त समय बिता पाए। आज के इस छोटे बच्चे को कहानियां सुनने में बहुत मजा आता है, इसलिए हमने बच्चे और बड़े लोगों के लिए भी जिंदगी में कुछ काम आए ऐसी कहानी लाते हैं। तो आप अंत तक पढ़े और अपने बच्चों को जरूर सुनाए। सदियों पहले की बात है। एक घने जंगल में एक मोर अपने दो बच्चों के साथ रहता था और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन उस जंगल से गुजर रहे एक शिकारी ने मोर की सुंदरता को देखा और सोचा कि यह राजा को देने के लिए एक सुंदर उपहार है। अतः वह मोर को पकड़कर राजा के पास ले गया। शिकारी ने राजा को उपहार में एक मोर दिया। राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने शिकारी को 50 सोने के सिक्के दिए। ये देखकर शिकारी भी बहुत खुश हुआ। मोरों को महल में लाया गया। मोर सबके आकर्षण का केंद्र बना। उसे सोने के पिंजरे में रखा गया। पूरे दिन नौकर, दरबारी, रानियां उसके आगे आगे दौड़ती रहीं, उसके साथ खेलती रहीं। मोर को तरह तरह के ताजे फल और फूल खिलाए गए। राजा को भी मोर बहुत प्रिय थे। इस जीवन को देखकर मोर और उसके दोनों बच्चे बहुत खुश हुए। एक दिन छोटे मोर ने बड़े मोर से कहा, बड़े भाई, जब से हमें इस महल में लाया गया है, तब से हम भाग्यशाली हैं। हम एक आरामदायक जीवन जी रहे हैं। राजा और सभी हमें बहुत प्यार करते हैं, हमारी देखभाल करें, समय पर खाना देते हैं। हाँ, यहाँ हमारे पास वह सब कुछ है जो हमें बिना किसी प्रयास के चाहिए। हमारा जीवन पहले से अधिक आरामदायक हो गया है और सबसे खास बात यह है कि यहाँ हमें राजा, रानी और उनके बच्चों का प्यार मिल रहा है। जब मोर महल के जीवन का आनंद ले रहा था, अचानक एक दिन सब कुछ बदल गया। जिस शिकारी ने राजा को मोर भेंट किया था, वह आज राजदरबार में आया और राजा को एक कुत्ता उपहार में दिया। कुत्ता महल में सबके आकर्षण का केंद्र बन गया था। सभी नौकर उसकी देखभाल करने लगे, समय समय पर उसे खाना खिलाने लगे, उसकी अच्छी देखभाल होने लगी। राजमहल के सेवक मोर से भी अधिक कुत्ते से प्रेम करने लगे। राजकुमार का पूरा दिन कुत्ते के साथ खेलने में बीतने लगा। ये देखकर नन्हा मोर बहुत दुखी हुआ। उसने बड़े मोर से कहा, भाई, इस कुत्ते ने हमारी सारी खुशियां छीन ली हैं। इस वजह से अब न तो कोई हमारी परवाह करता है और न ही हमारे साथ खेलता है। बड़ा मोर बोला, भाई, समय बदलेगा और सब अच्छा होगा। कुछ दिन बीतने के बाद कुत्ता बड़ा हो गया और शरारतें करने लगा। अतः राजा ने उस कुत्ते को महल से मुक्त करने का आदेश दिया। राजा की आज्ञा का पालन करते हुए सेवकों ने कुत्ते को जंगल में छोड़ दिया। उस दिन से मोर फिर से महल में आकर्षण का केंद्र बन गया। अब नन्हा मोर बहुत खुश हुआ। उसने बड़े मोर से कहा, हमारे दिन फिर लौट आए हैं। बड़े मोर ने कहा, हमेशा याद रखें कि समय कभी भी एक जैसा नहीं होता है, इसलिए जब समय साथ न दे तो दुखी न हो, बुरे समय में भी खुश रहना सीखें। नन्हा मोर अपने भाई की बात समझ गया और उसने निश्चय किया कि बुरे समय में धैर्य से काम लेने से अच्छे दिन आएंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, इसलिए जीवन में कठिन समय में धैर्य से काम लेना चाहिए, ताकि दुख के दिन चले जाएं और सुख के दिन आ जाएं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी वह कमेंट करके जरूर बताएं। ये कहानी को अपने मित्रों को शेयर जरूर करें, ताकि वह भी एक सीख ले। धन्यवाद।